हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20। ऐसे कोई हैंडसेट आपके पास आए कि उसका जो टीएसपी मतलब टच पैनल है वो अब जो एस पेन है एस पेन के थ्रू काम कर रहा है, लेकिन आपका फिंगर में काम नहीं कर रहा है, डिस्प्ले में वर्क नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे दिक्कत अगर आपके पास आए तो आप सबसे पहले क्या करना चाहिए हैंडसेट को, तो इसी के ऊपर आज मैं आपको वीडियो करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिए, पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए ताकि अच्छे से आपका समझ में आए। तो ये जो एस पेन में वर्क कर रहा है और जो फिंगरप्रिंट में टच वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके जो टच टीएसपी और डुअल लेयर का होता है। तो मैं जब पहले से खोल के रखा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए से कौन सा पार्ट रिप्लेस करने से आपका काम करेगा और एस पेन किसका थ्रू काम करता है और फिंगरप्रिंट फिंगर किसके थ्रू काम करता है। तो सबसे पहले तो हम हैंडसेट को बंद कर लेंगे। तो हाँ, अगर ये हैंडसेट आप डिसअसेंबली कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट हैंडसेट है। तो डिसअसेंबल करने से ध्यान रखिए, कोई भी लिक्विड वगैरह मत डालिए, हीट कीजिए और बैक ग्लास को रिमूव कीजिए। मैं पहले से ही बैक ग्लास को रिमूव करके रखा हूँ। तो ये जो मेन आप PCB देख रहे हैं ये आपका आएगा डिस्प्ले या टच के लिए, और ये जो और एक कनेक्टर आप देख रहे हैं डिजिटल कनेक्टर रहता है, ये इसके थ्रू आपका एस पेन काम करता है। अगर ये ख़राब हो जाए ये कनेक्टर तो आपका एस पेन काम नहीं करेगा। तो हमें इसको रिमूव करना है। फिलहाल तो ज़्यादातर आपका ये प्रॉब्लम इस PCB से ही आना चाहिए। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम डिस्प्ले आपने हैंडसेट खोला भी नहीं और ये दिक्कत आपके पास ये प्रॉब्लम आया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंडसेट को सॉफ्टवेयर डालना है, उसके बाद ही कोई पार्ट रिप्लेस करना है। यहाँ पर आपको 2 स्क्रू मिलेगा। इस 2 स्क्रू से आपका एक लॉक रहता है, इसको आपको रिमूव करना है। इसको ध्यान से, इसके नीचे IC वगैरह लगा हुआ है, अगर कुछ भी चीज़ से टच हो जाए तो ये ख़राब हो सकता है। फर्स्ट टाइम तो आपको ये PCB चेंज करके देखना है, उसके बाद डिस्प्ले हो या बोर्ड हो उसके बाद ही आपको चेक करना है। चलिए, हमने तो PCB चेंज कर लिया, आप चेक करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको रिमूव रहने देते हैं। उसको रिमूव रहने से हम इस पेन में भी वर्क करके देखेंगे काम करता है कि नहीं। तो देखिए, फिंगरप्रिंट में डिस्प्ले वर्क कर रहा है, लेकिन इसका जो डॉट आता है उसको कहते हैं वॉकम। वॉकम भी इसका काम नहीं हो रहा है। अगर आप पेन डिस्प्ले के ऊपर टच भी नहीं करेंगे तो ऊपर से जो काम होता है उसको वॉकम में कहते हैं, तो वॉकम भी काम नहीं कर रहा है। तो हम जस्ट कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं। इस पेन काम कर रहा है, डिजिटल जो केबल है हमने उसको लगा दिया मदरबोर्ड पर, और ये जो डॉट आप देख रहे हैं
ये भी काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट में भी काम कर रहा है। तो अगर ऐसे कोई दिक्कत आपके पास आए, कोई भी हैंडसेट हो जो स्पोन सपोर्टेड है, तो आपको सबसे पहले कोई भी पार्ट रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट तो आप उसको सॉफ्टवेयर डालिए, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो उसका जो कॉन-टू-कॉन FPCB है उसको चेंज कीजिए। फिर भी नहीं हुआ तो आप इसका जो सब बोर्ड है, सब बोर्ड को भी एक बार चेंज कर लीजिए। ज़्यादातर तो आपका हार्डवेयर कोई बड़े पार्ट चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड, ये था नोट 20 की प्रॉब्लम का सोल्यूशन। टच पैनल वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर सैमसंग का बारे में कोई भी सोल्यूशन चाहिए, कोई भी मॉडल का, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के पास, और लाइक करना मत भूलिए। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।